दोस्तों, मेरा नाम मदन है। मैं दिखने में काफ़ी स्मार्ट हूँ। मेरी शादी लखनऊ में 6 महीने पहले ही हुई थी। मैं अपनी शादी के 6 महीने बाद जब पहली बार ससुराल गया तो सबसे ज़्यादा खुश मेरी साली हो रही थी। मेरी साली का नाम मधु है। उसकी उम्र 21-22 साल चल रही थी। वह देखने में बहुत ही गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। जब कमर लचकाकर चलती थी तो मैं उसे देखता रह जाता था, क्योंकि शादी के बाद पहली बार ससुराल आया था, इसलिए उससे ज़्यादा खुला हुआ नहीं था। उसके अलावा मैं उसके स्वभाव को भी नहीं जानता था। ससुराल में मुझे रहने के लिए ऊपर वाला कमरा मिला। वहाँ पहुँचने के बाद आधा दिन तो बीवी और सास ने पीछा नहीं छोड़ा। दोपहर बाद मेरी साली मधु थोड़ा तैयार होकर मेरे लिए खाना लेकर आई और आते ही शुरू हो गई थी। आप तो बड़े अकड़ू हो, साली के लिए आपके पास समय ही नहीं है। बीवी तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, लेकिन साली के दर्शन तो ससुराल आने पर ही होता है। फिर मैं हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर बोला, देखिए साली जी, आप तो अभी घरवाली हो, इसलिए शुरू का आधा दिन बीवी के लिए था और बचा हुआ आधा दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करूँ, वह भी आपकी तसल्ली होने तक। तो उसने कहा, देख लीजिए, आपने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने का वादा किया है, अब आपके वादे से पीछे मत हटना। मैंने कहा, जी हम तो सिर्फ आगे की सोचते हैं, मैं पीछे हटना तो सीखा ही नहीं। आप सिर्फ अपनी उंगली हमें पकड़ा दीजिए, बाकी तो हम खुद पकड़ लेंगे। मेरी बात सुनकर साली मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, आप तो काफ़ी नाटी लगते हो। खैर, अभी तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, लेकिन जल्दी ही आपको परेशान करने दोबारा आऊँगी। यह कहकर वह नीचे चली गई। उसे देखकर मैं आकर्षित हो गया था और मुझे लगा कि मामला बन सकता है, और उससे बात करके मैं समझ गया था कि काम हो सकता है। फिर मैं इंतज़ार करने लगा। करीब 30 से 35 मिनट बाद वह आई और बोली, मैं फुर्सत में हूँ, अब मैं शाम तक पूरा आपके साथ गुजार सकती हूँ। आप फिक्र मत करो। मेरे पास ही बैठ गई और बोली, अब हम अंतराक्षी खेलेंगे। तो मैंने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन जो हारेगा उसको क्या सज़ा होगी? और साथ ही कहा कि तुम्हारी बहन और सासू माँ ससुर जी कहाँ हैं? तो उसने बताया कि पिताजी काम पर गए हैं और माँ दीदी दोनों अपने कमरे में सोई हुई है। फिर जब मैंने उससे कहा कि जो हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी, तो उसने कहा, जो आपका मन। मैंने कहा, सोच लो, बाद में मना मत कर देना। तो उसने कहा, पीछे हटने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। अब हम खेलना शुरू किया। करीब 1.5 घंटे बाद जब वह पहली बार हारी तो मैंने कहा, सज़ा के लिए तैयार रहो। तो उसने कहा, हाँ, आप बताइए क्या करना है? तो मैंने कहा, आपको हमारे साथ क्रिकेट खेलना है। तो उसने शर्मा के कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे इससे भी बड़ी सज़ा मिल सकती है, और वैसे भी आप आधी घरवाली हो, इसलिए इतना तो हक हमारा बनता ही है। तो उसने शर्माते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस बार हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मैंने कहा, आपको तो हमारे साथ खेलने में शर्म आती है। थोड़ी देर बाद वह बोली, आप बड़ी ज़िद्दी हो। मैं समझ गया कि साली को मनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अभी 4 दिन ससुराल में रुकने वाला था और इतना समय मेरे लिए काफ़ी है। शाम को जब हम नीचे मिले तो वह मुझे तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रही थी और शर्मा भी रही थी। अब तो मेरा दिल खुश हो गया, और रात को पत्नी के पास लेटे हुए मैं साली जी के ख्वाबों में खोया हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मेरी पत्नी ने कहा, मुझे बाज़ार जाकर कुछ खरीदारी करनी है, आप भी साथ चलो। मैंने कहा, मैं यहाँ कुछ जानता नहीं हूँ, तुम खुद चली जाओ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं मधु को लेकर चली जाऊँगी। तो मैंने कहा, तुम मधु को ले जाओगी तो मैं बोर हो जाऊँगा, तुम सासू माँ के साथ चली जाओ, हम लोग कुछ बातें करके समय बिता लेंगे। मेरी यह बातें सुनकर मेरी भोली भाली पत्नी ने कहा, ठीक है,
तो मैं माँ के साथ चली जाती हूँ। मेरी साली चुपचाप सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद दोनों चले गए। मधु मुझे देखकर मुस्कुराने लगी तो मैंने कहा, क्या बात है साली जी, बड़ा शर्मा रही हो, आज अंतराक्षी नहीं खोलोगे? तो उसने कहा, आप बदमाशी करते हो। तो मैंने कहा, यार आधी घरवाली हो तो आधे पर मेरा हक है, पर चलो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वह बोली, नहीं मुझे शर्म आती है। मैंने सोचा समय ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं उसके पास गया और बोला, देखो साली जी, जितना मेरा हक है वह तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जैसे ही मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश किया तो वह चीख कर बोली, देखिए जीजा जी, आप चीटिंग कर रहे हैं, आप जहाँ तक हक है वहीं तक रहें। मैंने कहा, यार यह तो बहुत गलत है। मैं वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसकी हालत ख़राब होने लगी और ऐसा लगा कि वह अभी रो देगी और मुझे भी ज़बरदस्ती का मजाक अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से चला गया। उसकी हालत देखकर मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर मधु वहाँ आई। मैंने मुँह फुलाकर कहा, आपकी तो हमारी कोई फ़िक्र ही नहीं, इसलिए क्या करें, आप जाइए और अपना काम कीजिए। मेरा इतना कहते हैं उसका मुँह उतर गया। वह मेरे पास आकर बोली और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी आप तो नाराज़ हो गए? अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैंने कहा, वो तो हमने देख लिया, हम तो सिर्फ थोड़ा मजाक करना चाहते थे, लेकिन मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। मेरी बात सुनकर एकदम मेरे पास आई और बोली, सॉरी जीजा जी, मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन डर भी लगता है कि कुछ हो गया तो, कहीं दीदी को पता लग गया तो क्या होगा। मैं बोला, जीजा और साली ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और एक तुम हो कि भाव खा रही हो। तो वह बोली, सॉरी गलती हो गई, अब आपको जो अच्छा लगे करिए। मैंने उसको माफ़ कर दिया। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि मेरी बीवी के वापस आने का वक्त हो गया था, इसलिए मैंने उससे कहा, साली जी तुम्हारी दीदी के आने का वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी से काम खराब हो जाएगा। साली ने पहली बार मुझे कहा, ठीक है जीजा जी। अगले दिन मैं मौके की तलाश में था कि कब बीवी और सास का कहीं जाने का कार्यक्रम बने और कब मुझे साली के साथ कुछ खेलने का मौका मिले। दोपहर तक मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही सास ने कहा कि कल तो आप चले जाएंगे, इसलिए इसको लेकर सब रिश्तेदारों से मिला लाती हूँ। तो मैं कहा, ठीक है लेकिन जल्दी आइएगा। तो मेरी सास बोली कि कुछ घंटे तो लग ही जाएंगे। वह क्या है ना दामाद जी, इतने सारे रिश्तेदार हैं, एक घर गया तो दूसरे लोग मुंह फुला लेंगे, इसलिए मैं सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा मिलकर ले आऊँगी। और मुझे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। मैं साली जी को ऊपर आने का इशारा किया तो उसने शर्माकर इशारा किया कि अभी कुछ देर में आती हूँ। अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, तभी साली जी का आगमन हुआ। कमरा फूलों की महक से भर गया। मैं अपनी साली के लिए कुछ ऑर्डर भी कर रखा था खाने के लिए, ताकि जब दोनों क्रिकेट खेलते हुए थक जाएं तो कुछ खा पी लें। मैंने सारा इंतज़ाम कर रखा था। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मैंने कहा, घर तो नया और नए घर में काम का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए बहुत है प्यार से हम दोनों के बीच बहुत सारी प्यार की बातें हुई। हमने एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि हमारे बीच सब कुछ हुआ। फिर मैंने कहा, आप अब आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।